नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे 20.3 जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन आया है। यदि आपने अभी तक अपना एप्लीकेशन अपडेट नहीं किया है तो आप आज ही प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर सकते हैं। 20.3 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम लोग वन बाय वन बात करते हैं। तो जो हमारा पहला चेंज है वो है हमारा ऑफलाइन मोड में, यानी कि यदि आपके क्षेत्र में इंटरनेट की समस्या है या इंटरनेट स्लो है तो ऑफलाइन में आप जो भी एंट्री करोगे वो एंट्री अब आपको क्लाउड में दिखेगी। जैसे ही मैं आपको बता देता हूँ, आप बेनिफिशियरी पे जाएंगे, आप बेनिफिशियरी ऐड करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा हम फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफलाइन में वो आपका डेली ट्रैकिंग, यानी कि आप अपने केंद्र को खोल सकते हैं, केंद्र की फ़ोटो आप कैप्चर कर सकते हैं, अटेंडेंस, मॉर्निंग स्नैक्स आप दे सकते हैं, THRSCM आप दे सकते हैं एवं एक्टिविटी आप मार्क कर सकते हैं। तो अभी हमने आंगनवाड़ी केंद्र की फ़ोटो, हाजिरी, THRSCM मार्क किया है और बेनिफिशियरी ऐड किए हैं हम लोगों ने। तो आप बेनिफिशियरी वाले टैब पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सबसे टॉप पे बेल आइकन के बगल में एक क्लाउड का आइकन बना हुआ है। जैसे आप क्लाउड पे क्लिक करते हैं तो जो भी एक्टिविटीज़ आपने ऑफलाइन में मार्क करी हैं वो सारी लिस्टिंग यहाँ पे आपको दिखेगी कि आपने ये काम ऑफलाइन मोड में किए हैं। अब इस डेटा को सिंक करने के लिए आपको इंटरनेट जोन में जाना पड़ेगा। जैसे ही आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप इस डेटा को सिंक कर सकते हैं, यानी कि ये डेटा आपका एप्लीकेशन में चले जाएगा। फिर ये अभी आपके लोकल में सेव है। तो अभी हम लोग इंटरनेट जोड़ेंगे वाईफाई के माध्यम से। जैसे मैं वाईफाई पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा इंटरनेट कनेक्ट होते ही कि आप अभी ऑनलाइन आ गए हैं। ऑनलाइन आने के बाद आप चाहें तो अपने अन्य काम कर सकते हैं, जो भी आपके अन्य कार्य हैं, और जो ये आपका डेटा है ये ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। यदि आपको पहले अपना डेटा सिंक करना है तो आप वापस बेनिफिशियरी वाले टैब पे आएंगे और क्लाउड आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लाउड पे क्लिक करते हैं तो आपके क्लाउड में जितना डेटा था वो ऑटोमेटिक सिंक होने की प्रक्रिया में चले गया। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक सर्कल से घूम रहा है। आपको वेट करना है जब तक आपका डेटा सिंक ना हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं अभी हमारे पास टोटल 5 डेटा यहाँ पे था, यानी कि 5 डेटा हम लोगों ने ऑफलाइन में दिया था, जिसमें से 2 पे आपका एरर आ गया है, 2 डेटा भी ऐसा है जिसको सिंक होना है, और 1 डेटा आपका सिंक हो चुका है। जो डेटा सिंक हुआ है वो है आपका अटेंडेंस एंड मॉर्निंग स्नैक्स। अभी 2 डेटा जो बचा हुआ है इसको सिंक करने के लिए आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आप वेट करेंगे जब तक ये डेटा सिंक ना हो जाए। आप देखेंगे अभी एक और डेटा आपका सिंक हो गया है और एक पेंडिंग बचा हुआ है जिसमें आपका एरर मैसेज आपको दे दिया है। हमने दोबारा सिंक बटन पे क्लिक किया, यानी कि स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। अब हमारा 5 में से 3 डेटा सिंक हो चुका है, वो हमारा सेव हो गया है। 2 डेटा हमारा एरर में आया हुआ है जिसमें लिखा गया है एंटर आधार डिटेल्स आर इनवैलिड, यानी कि जब हमने बेनिफिशियरी ऐड किया होगा उस दौरान जो भी आधार नंबर हम लोगों ने फिल किया है वो गलत है, जिसकी वजह से यहाँ पे एरर मैसेज आ रहा है। यदि हमारी आधार डिटेल्स ठीक होती तो ये बेनिफिशियरी हमारा बेनिफिशियरी लिस्ट में रिफ्लेक्ट करता एवं वेरीफाइड स्टेटस में दिखता। आगे हम लोग अभी बताएंगे। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। जो हमारा अगला अपडेट है वो लाभार्थी सूची में ही है। आप जैसी लाभार्थी सूची पे क्लिक करेंगे, ये हमारा अपडेट बच्चों के तीनों कैटेगरी के लिए है, यानी कि 0 से 6 माह, 6 माह से 3 वर्ष और 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए।
अभी किसी भी कैटेगरी पे हम लोग क्लिक करके देखेंगे। मैंने अभी 3 to 6 ईयर पे क्लिक किया और कोई भी एक बेनिफिशियरी हम लोग ले लेते हैं। अभी जैसे आप बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे, उसके प्रोफाइल कार्ड पे आप सबसे नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रेफरल स्टेटस। यहाँ पे एक आई बटन दिया गया है। जैसे आप आई बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक मैसेज यहाँ पे दिखेगा कि जो भी बच्चा आपका सैम या अंडरवेट में है उसको आप रेफ़र कर सकते हैं हेल्थ सेंटर के लिए, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा बच्चा सैम है या अंडरवेट है? आप जब ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग करने के बाद केयर प्रोफाइल में यहाँ पे डिटेल्स आती है। वेस्टेड में आपको सैम मैम का पता चलेगा और अंडरवेट में आपको अंडरवेट का पता चलेगा। और यदि आप लिस्टिंग में जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाता है सैम के लिए रेड सर्कल दिया गया है। यदि ग्रोथ मॉनिटरिंग करने के बाद कोई बच्चा सैम में आया है तो अब हमको उसको रेफ़र करना है हेल्थ सेंटर के लिए। उसके लिए आपको रेफ़र टू हेल्थ केयर सेंटर पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास 9 ऑप्शन दिए गए हैं। जिस भी हेल्थ केयर सेंटर में आप रेफ़र कर रहे हैं उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेलेक्ट कर रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं। जैसे ही सबमिट सक्सेस हो जाता है, रेफरल स्टेटस भी उसका अपडेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे आ गया है कि हमने जिला अस्पताल में रेफ़र किया। फिर आपके पास अपडेट का ऑप्शन आता है। अपडेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यदि बच्चा एडमिट हो गया है तो एडमिट की डेट आप सेलेक्ट करेंगे, और एडमिट नहीं किया गया है नॉट एडमिटेड करके आप सबमिट कर देंगे। अभी हम लोग एडमिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कैलेंडर ओपन हुआ है। कैलेंडर में लास्ट 15 डेज़ का आप कैलेंडर खोल सकते हैं, यानी कि पिछले 15 दिनों का ही कैलेंडर इनेबल यहाँ पे है। जिस भी तारीख में बेनिफिशियरी हेल्थ केयर सेंटर में एडमिट हुआ है वो तारीख आप सेलेक्ट करेंगे। अभी हम लोग एक तारीख यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके करके सेव कर देते हैं। जैसे आप सेव करेंगे, रेफरल स्टेटस में अपडेट हो जाएगा कि बच्चा 1 तारीख को आपने एडमिट किया है। इसके बाद आप फिर अपडेट पे जाते हैं। अपडेट पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं ट्रीटमेंट स्टेटस के, यानी कि एडमिट होने के बाद बच्चे की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य उनका सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो आप पहला वाला सेलेक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है पार्सली रिकवर्ड, यानी कि थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। तीसरा है नो चेंज, कहने का मतलब यह है कि जिस दिन बच्चा आपने एडमिट किया था और आज बच्चे के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है। चौथा ऑप्शन आपके पास चाइल्ड डाइट का, यानी कि अस्पताल में ट्रीटमेंट के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई है। तो अभी हम पहला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जिस बच्चे को हमने रेफर किया था वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है। अब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे इसका स्टेटस अपडेट हो गया है फुली क्योर्ड। बट जैसे फुली क्योर्ड हुआ, आप ऊपर देखेंगे आपके पास फिर से आ गया है रेफर टू दी हेल्थ केयर सेंटर। ये पॉपअप आपको तब तक दिखेगा जब तक आप बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, और ग्रोथ मॉनिटरिंग के बाद बच्चा आपको प्रोफाइल में नॉर्मल नहीं दिखता है। तो अभी हम इसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं। बच्चे की हाइट थी और बच्चे का वजन अभी बढ़ गया है, और हम इसको सेव करके देखते हैं।
अपडेट हो गया है ग्रोथ मॉनिटरिंग। अब हम एक बार प्रोफाइल कार्ड ओपन करके देखेंगे। आप देखेंगे अभी हमारा बच्चा अंडरवेट में नॉर्मल हो गया है, वेस्ट वेट में अभी मैम है। तो मैम के लिए रेफर का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो वो हमारे यहाँ से ऑप्शन हट गए हैं सारे। जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं ये सारी डिटेल्स आपको होम पेज पे रेफरल रजिस्टर में भी दिखता है। यानी कि यदि आपका बच्चा एडमिटेड है, रेफर आपने किया है, ये दोनों अपडेट आपको यहाँ पे दिखेंगे। और नो चेंज के, जो बच्चा ठीक हो गया है उसकी डिटेल्स यहाँ पे नहीं दिखती है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। जो हमारे पास नेक्स्ट अपडेट है वो है लाभार्थी सूची में। लाभार्थी सूची में लाभार्थी पंजीकरण के समय एवं अपडेट के समय, जैसे ही आप अपडेट करेंगे या पंजीकरण करेंगे, आधार स्वयं वेरीफाई हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं, पहला केस हम लोग लेते हैं अपडेट का। अपडेट करते समय किस प्रकार आपका आधार खुद ही वेरीफाई हो जाएगा, आपको अलग से वेरीफाई बटन पे क्लिक नहीं करना है। अभी हम लोग जाते हैं अपडेट प्रोफाइल पे और हम यहाँ पे कुछ अपडेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनका मोबाइल नंबर अपडेट कर रहा हूँ, इनकी कैटेगरी अपडेट करी है और मैं सबमिट प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे एक एरर मैसेज आया है कि आधार डिटेल्स इनवैलिड है, यानी कि जो आधार यहाँ पे हम लोगों ने फिल किया है वो गलत है। तो अभी हम यहाँ पे सही आधार से एक बेनिफिशियरी क्रिएट करेंगे। बच्चे के पास आधार नहीं है तो हम मदर का आधार इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन के लिए 4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं: नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर एवं जेंडर। यदि ये चारों डिटेल्स ठीक हैं तो आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो अभी हम लोग बाकी डिटेल्स भी फिल करते हैं इनकी। हमने सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। अब सबमिट बटन पे प्रेस करते हैं। अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे एक एरर यहाँ पे आया है। एरर हमें बता रहा है एक मोबाइल नंबर पे 5 ही बेनिफिशियरी को पंजीकृत कर सकते हैं। यानी कि जो मोबाइल नंबर हम लोगों ने फिल किया था उसमें ऑलरेडी 5 लोग होंगे। अभी हमने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया है, सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपडेट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हमें मैसेज आ रहा है, थोड़ी देर बाद आप देखिए। एक बार रिफ्रेश हो जाएगा स्क्रीन और हम बेनिफिशियरी को यहाँ पे सर्च करेंगे। हमने बेनिफिशियरी बनाया था रिदांश नाम से। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बेनिफिशियरी ये सबसे पहला है, इसको हमने अभी अपडेट किया था और अपडेट करते ही ये वेरीफाई हो गया है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मदर के आधार से ये वेरीफाई है। यदि आप सही डिटेल्स फिल करेंगे अपडेट के दौरान ही बेनिफिशियरी वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा केस है न्यू रजिस्ट्रेशन के दौरान, यानी कि जब भी आप कोई नया बेनिफिशियरी पंजीकृत करते हैं अपने आंगनवाड़ी सेंटर में, तो अभी हम एक बेनिफिशियरी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप नाम पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या नाम फिल कर रहे हैं यही नाम हम सर्च ऑप्शन में जाके देखेंगे। ये हम गार्जियन के आधार से बना रहे हैं। हमको सारी डिटेल्स एज पर आधार ही फिल करनी है तो ही वेरीफाई हो पाएगा, अन्यथा यहाँ पे एक एरर मैसेज हम लोगों को देगा। अभी हम लोग देखेंगे एरर मैसेज भी।
मोबाइल नंबर, क्योंकि एक मोबाइल नंबर हम 5 बेनिफिशरी में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हमको मोबाइल नंबर वही इस्तेमाल करना है जो पहले से इस्तेमाल ना हुआ हो। अभी हमने सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। अब हम यहाँ पे सबमिट बटन पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारे पास सक्सेस का मैसेज आ गया है। हम गो टू होम पे जाके बेनिफिशरी यानी कि लाभार्थी सूची पे वापस जाएंगे। एक बार लिस्ट लोड हो जाएगी, फिर हम लिस्ट में जाके अपने बेनिफिशरी को देखेंगे। हमारा बेनिफिशरी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो आधार वेरिफिकेशन उसका हो चुका। हाँ, जैसे ही हम लाभार्थी सूची में आते हैं और हम अपना बेनिफिशरी यहाँ पे सर्च करते हैं तो हमारा बेनिफिशरी हमको दिखेगा विद वेरीफाइड स्टेटस, यानी कि नया पंजीकरण करते समय आपको आधार डिटेल सही फिल करनी है। उसके लिए आपको अलग से आधार वेरीफाइड नहीं करना पड़ेगा, लाभार्थी स्वयं ही आधार वेरीफाइड हो जाएगा। यदि डिटेल्स इनकरेक्ट होंगी तो वो आपको क्लाउड में दिखेगा। क्लाउड में कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आपको दिखेगा और यहाँ पे एक एरर मैसेज उस पर आएगा। अभी हमारे पास यहाँ पे कोई लाभार्थी नहीं है। बाद हम लोग बात करते हैं 20.3 के लास्ट अपडेट की, यानी कि जो अंतिम अपडेट हमारे पास 20.3 में भेजा गया है वह है हमारे डैशबोर्ड में। आप जैसे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे सैम एंड अंडरवेट में करंट मंथ का डेटा अवेलेबल है। इसके पूर्व में हमारे एप्लीकेशन में सिर्फ प्रीवियस मंथ का डेटा मिलता था। लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन से आप करंट मंथ का डेटा भी यहाँ पे देख सकते हैं। करंट मंथ का तात्पर्य है यदि आज 14 तारीख है तो 13 तारीख तक जो भी बच्चे सैम या अंडरवेट में आए होंगे उनकी आपको यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी। ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पे हम लोग अभी सिर्फ काउंट दिखा रहे हैं आपको। करंट मंथ का काउंट ये है। यदि आप प्रीवियस मंथ के टैब पे क्लिक करेंगे आपको प्रीवियस मंथ का काउंट दिखेगा। यदि आपको लिस्ट देखनी है, लिस्ट के लिए आप व्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप व्यू बटन पे क्लिक करते हैं ये लिस्ट है आपकी करंट मंथ की, क्योंकि ये हाईलाइट हो रखा है। करंट मंथ में सैम में कितने बच्चे हैं आपके, उनका एज ग्रुप क्या है और डेट ऑफ मेजरिंग, यानी कि आपने उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग कितने तारीख को करी है, वो डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाती है। यदि आपको प्रीवियस मंथ का देखना है तो आप प्रीवियस वाले टैब पे क्लिक करेंगे, आपको लिस्ट दिख जाएगी। इसी प्रकार यदि आपको अंडरवेट पे चेक करना है तो आप अंडरवेट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। ये करंट मंथ आ गया अंडरवेट का। और यदि आप प्रीवियस मंथ देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस मंथ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट दिख जाती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।